ओके सो गाइज, ट्रेंडिंग टॉपिक मिल्क करने का सीजन आ चुका है। मैं भी चाहता हूँ यार मेरे भी व्यूज हों वो सारे फिल्म रिव्यूअर्स की तरह, जो कि धुरंधर मूवी को निचोड़ ही जा रहे हैं, मतलब पिचका दिया है पूरा। वो एक गाय वाला मीम है ना कि दुबली पतली सी एक गाय खड़ी है जिसका दूध निकालने एक आदमी आ रहा है। धुरंधर का हाल बिल्कुल वैसा ही है, और हो भी क्यों ना, बिकॉज काफी समय बाद एक फिल्म आई है जो कि एंटरटेनिंग होने के साथ साथ काफी सेंसिबल भी है। ऑडियंस बावली हुई जा रही है। कोई भी वीडियो जो कि धुरंधर के ऊपर कोई डिटेल या कोई थ्योरी बता रहा हो, वो वीडियो उनको देखनी है। और क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही हमको इसकी कहानी का अगला हिस्सा देखने को मिलेगा, तो इसकी हाइप टाइम के साथ साथ घटने के बजाय और बढ़ती चली जा रही है, जिस वजह से ये मूवी यूट्यूबर्स के लिए सोने की मुर्गी की तरह हो गई है। मतलब जो वीडियो धुरंधर के बारे में है भी नहीं, उस वीडियो के थंबनेल में भी रणवीर सिंह मुझे सुट्टा फूकते हुए दिखता है। और नेटफ्लिक्स वाले तो साले और गलीज हैं। अक्षय खन्ना को लेकर अलग से एक पिक्चर निकाल दी, एग्जैक्टली सेम रहमान डकैत वाले गेटअप के साथ। इनफैक्ट कैरेक्टर के बोलने का तरीका भी सिमिलर है। भाई मन करता है ना कि एक आध दिन बॉम्ब फोड़ दूं इनके ऑफिस में जाके। मतलब जो फिल्म मुझे देखनी होती है वो उस वक्त इनके पास होती नहीं है, और जब मैं वो कहीं से जुगाड़ करके देख लेता हूँ तो अगले दिन ही साले अपलोड कर देते हैं। माँ कसम, सब्सक्रिप्शन कैंसिल करवा के प्राइम वीडियो ज्वाइन कर लूंगा एक दिन, तब जलेगी इनकी बेटे, तब जलेगी। खैर, सो धुरंधर अभी भी इंटरनेट पर ट्रेंड किए ही जा रही है, और स्पेशली जब से इसका OTT वर्जन नेटफ्लिक्स पर आया है और धुरंधर पार्ट 2 का टीजर या कहूँ पार्ट 1 का पोस्ट क्रेडिट सीन यूट्यूब पर आया है, इसकी हाइप और बढ़ गई है। तो मुझे भी लगा कि एक वीडियो धुरंधर के बारे में डिस्कस करते हुए निकाल देते हैं। बिकॉज सच बताऊं तो धुरंधर इज सच अ एंटरटेनिंग फन टू वॉच मूवी, जो कि इतनी सेंसिबल भी है कि इसके बारे में डिस्कस करके मजा तो आता है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि धुरंधर इतनी सक्सेसफुल कैसे रही। बिकॉज अगर तुम गौर करोगे तो धुरंधर एक ऐसी फिल्म है जो हर दूसरी फिल्म की तरह ही है, मगर लगती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द फिल्म इज नॉट यूनिक while it is unique. अगर तुम धुरंधर का बेसिक कॉन्सेप्ट सुनोगे, so you will came to know that it's just a spy thriller based in another country. So इस कॉन्सेप्ट पर तो हमने पहले भी बहुत सारी मूवीज देखी हुई हैं, but what makes धुरंधर यूनिक, it's a whole different chapter, जिसमें कि कई सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इसे बहुत यूनिक बनाते हैं। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी एडिटिंग की, बिकॉज धुरंधर जो एडिटिंग टेक्निक इस्तेमाल करती है वो बहुत ही नया और एंगेजिंग लगता है। जैसे कि फिल्म एक्सप्लिसिटली इसके जो कुछ स्पेसिफिक डेट्स, डायलॉग्स या फिर कैरेक्टर इंट्रोज हैं, उनको कुछ सर्टेन टाइटल्स के साथ स्क्रीन पर प्रेजेंट करता है। जिस तरह से कहानी अपने आप को चैप्टराइजेशन के साथ अनफोल्ड करती है, कहानी का हर एक चैप्टर एक स्पेशल इवेंट और एक एक्ट को कवर करता है, जो कि एक सस्पेंस के साथ कहानी के हर एक हिस्से का दरवाजा खोलता है। एक बात जो मुझे बहुत नई लगी, दैट दे यूज्ड द पिक्चर्स एंड रिकॉर्डिंग्स ऑफ रियल लाइफ कैरेक्टर्स इन बिटवीन, यानी कि फ्रेम के बीच में तुम्हें एक्चुअल हाईजैकर्स की तस्वीर दिखाई जा रही है। ऐसे कई सारे एडिटिंग टेक्निक्स हैं जो कि इसकी कहानी को बहुत यूनिक और अटेंशन ग्रैबिंग बनाती है। सो यू फील लाइक दैट यू आर वॉचिंग समथिंग न्यू। अगला है इसका सेटअप एंड पे ऑफ करने का तरीका। रिसेंटली बहुत सी मूवीज सेटअप एंड रिवील के कॉन्सेप्ट को भूलती जा रही हैं। एक कहानी के फर्स्ट हाफ में तुम स्टोरी के एलिमेंट्स को, कैरेक्टर्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को और स्टेक्स को इंट्रोड्यूस करते हो, और एंड में तुम उन सब का पे ऑफ देते हो। धुरंधर काफी बढ़िया तरह से फर्स्ट हाफ में ही बार को इतना हाई सेट कर देती है, थिंग्स आर पीक्ड टू द एक्सटेंड कि यू नो कि एंड धमाकेदार होने ही वाला है। दैट मेक्स इट अ रियली यूनिक एक्सपीरियंस टू वॉच। अब तीसरा एलिमेंट जो कि इसको बहुत यूनिक बनाता है वो है अनसेटलिंग वाइब। एक इंडियन बंदा पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स के बीच रह रहा है, ये सोचकर ही काफी अनसेटलिंग लगता है। बहुत एंजाइटी बिल्ड करने वाली फीलिंग आती है, और कहानी का जो मूड, टोन और एटमॉस्फेयर है वो भी बहुत अनसेटलिंग डेवलप किया हुआ है, जो कि तुम्हें इमर्सिव फीलिंग देता है। अब अगर तुम स्टोरी की तरफ एक बार देखोगे तो कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है, मगर जो रियल लाइफ इवेंट्स को इन्होंने बीच में इंटीग्रेट किया हुआ है, स्पेशली जो टेररिस्ट अटैक्स के इन फेमस इवेंट्स को ये मूवी अचानक से रिवील करती है, दैट फील्स सो शॉकिंग। फॉर एग्जाम्पल, जब कहानी फिक्शनल स्टोरी की तरफ टर्न लेती है तो तुम्हारे मुंह पर ये लोग तुम्हें अटैक्स ऑफ 26/11 फेंक कर मारते हैं, दैट फील्स वेरी शॉकिंग। सो बेसिकली वो सारे रियल इवेंट्स के थ्रेड्स को जोड़कर ये स्पाई जॉनर बेस्ड मूवी फ्रेश और यूनिक फील होती है, एंड दैट्स सो गुड।
अगला एलिमेंट है कि कहानी तुम्हें एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से नहीं दिखाई गई। बेसिकली स्टोरी ऐसे नहीं चल रही कि कोई तीसरा बंदा यानी कि ऑडियंस उसे देख सके। वी आर गोइंग थ्रू द POV ऑफ जसप्रीत सिंह रांगी। हम जसप्रीत एके हमजा एके रणवीर सिंह के पर्सपेक्टिव से लियारी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस वजह से और ये मूवी बहुत ही यूनिक फील होती है। मूवी में जितने भी लियारी के सीन्स हैं, हमजा तुम्हें उसमें अवेलेबल दिखेगा बिकॉज दे वांट यू टू फील हमजा। तो इन सारी स्पेशल क्वालिटीज की वजह से धुरंधर, जो कि एक वन ऑफ दोस स्पाई थ्रिलर मूवी होने के बावजूद भी उसके जैसी लगती नहीं है। इट फील्स स्पेशल एंड समथिंग एल्स। लेकिन सिर्फ यूनिकनेस ही नहीं है जो कि धुरंधर को इतना एडिक्टिव बनाती है। The movie follows a trend without actually following the trend. You know, एक नए तरह के हीरो का ट्रेंड चल रहा है पिछले 5 सालों में, जिसके क्रेज का लेवल बहुत ही हाई है। ये फिल्म भी हमें वो बल्कियर, स्ट्रॉन्गर, मास्कुलिन, रफ टफ और रॉ टाइप के कैरेक्टर्स देता है और एक्सप्लिसिट वायलेंट सीन्स जो कि जान हलक तक ले आए। मगर उसके बावजूद भी ऐसा नहीं लगता दैट दे आर फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ ट्रेंड, बिकॉज लेट्स टेक अ लुक एट द वायलेंट सीन्स। तो तुम्हें अननेसेसरी वायलेंस नहीं देखने को मिलता। इंस्टेड यू हैव जस्टिफाइड वायलेंस, आई विल से, बिकॉज सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट की जाती है दैट वायलेंस एक्चुअली बिकम्स द आंसर। मेन कैरेक्टर ऐसी दुनिया में फंसा हुआ है जहां इंसान के रूप में जानवर घूम रहे हैं। अगर तुमने हाथ नहीं उठाया तो वो तुम्हें खा जाएंगे। इन फिक्शन यानी कि मूवीज में, बिकॉज इट्स फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस, वायलेंस इज कूल एट सम एक्सटेंट। जब तक वो किसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए ना बनाए गए हों, या फिर बिकॉज यही एड्रेनलिन रश देता है इसलिए ना बनाए गए हों, वायलेंट सीन्स शुड फील अर्नड। और ये प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक ग्रूसम वायलेंट सीन देता है दैट फील्स वेरी एक्साइटिंग। इट डजंट फील लाइक ऑड और टू मच, क्योंकि ये ऐसी जगह और ऐसे समय दर्शाया गया है दैट इट्स गुड। अब एक बहुत बड़ा अप्लॉज बनता है आदित्य धर के लिए फॉर स्टडिंग ऑल दोज रियल लाइफ पीपल सो डीपली कि जब इनको एक कहानी के रूप में उतारा गया, इट फेल्ट सो इमर्सिव। फिल्म में हर एक कैरेक्टर का एक इम्पोर्टेंस है और वो सिर्फ कहने के लिए ही नहीं है। द वे दे आर डिजाइंड, उनका वेटेज कहानी में फील होता है। बीच में कहीं पर भी तुम भूल नहीं जाते कि कोई कैरेक्टर बचा हुआ है। यू फील द वेटेज कि हमजा रहमान डकैत को इम्प्रेस करना चाहता है, बट यू ऑल्सो रिमेम्बर दैट रहमान डकैत के पीछे खुद चौधरी असलम पड़ा हुआ है। तुम बेसिकली इनकी दुनिया में बैठे हुए हो और तमाशा देख रहे हो। यही बात इसके कैरेक्टराइजेशन की इतनी खास है। आदित्य धर ने बेसिकली एक ग्रैंड स्केल जर्नी को एस्टेब्लिश किया है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स टाइप, बट उसको ग्राउंडेड और रियलिस्टिक वर्ल्ड में सेट किया हुआ है। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट हु इज दिस गाय। इसके बाद भी तुम इसकी जर्नी में सवार हो जाते हो। ब्रिलियंट जॉब एज अ राइटर कि विदाउट कैरेक्टर की बैक स्टोरी को इंट्रोड्यूस करवाए, इसके बावजूद भी ऑडियंस इस कैरेक्टर को इतना सीरियसली ले पा रही है। तुम नहीं जानते कि हमजा कौन है, बट यू डू वांट टू नो कि आगे ये क्या करेगा। जो इनके पहले चैप्टर का नाम था स्ट्रेंजर इन द लैंड्स ऑफ शैडोज, इन्होंने उसी तरह उसको रिप्रेजेंट किया है। लियारी के सारे किरदारों के बारे में तुम जान चुके हो, मगर हमजा, जो कि तुम्हें पता है कि इंडिया का एजेंट है, वो जिसके नजरिए से तुम पूरी कहानी देख रहे हो, वो जिसके एक्शन से प्लॉट पर सबसे बड़ा असर पड़ रहा है, तुम उसी से अभी तक अनजान हो। वो एक स्ट्रेंजर की तरह इस दुनिया में है। दिस लेवल ऑफ राइटिंग इज एक्चुअली कमेंडेबल। अब तारीफ किए जाने वाली बात जो इस मूवी की होनी चाहिए कि आज के समय में जब हमारा अटेंशन स्पैन सिर्फ 30 सेकंड का हो गया है और इसके बाद हमारे हाथ स्क्रॉल करने के लिए घूमने लगते हैं, ऐसे में कोई भी फिल्म कल्चरल इम्पैक्ट क्रिएट कर सके ये बहुत मुश्किल है। धुरंधर ने बहुत लंबे समय का कल्चरल इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है। तुम आने वाले 10 साल में भी याद रखोगे धुरंधर पार्ट 1 के कैरेक्टर्स के नाम, उनके डायलॉग्स, उनकी स्टाइल और उनके पीछे का म्यूजिक, वो सब तुम्हें याद रहने वाला है। इन द एज ऑफ सोशल मीडिया एक मूवी ऐसा क्रेज बना पा रही है, ये एक बहुत ही प्रेज वर्दी जॉब है एंड आदित्य धर वॉज एबल टू डू दैट विदाउट एनी इशू। अब धुरंधर पार्ट 2 के लिए हम सब एक्साइटेड हैं, जो कि मुझे यकीन है कि पार्ट 2 भी इसी तरह का पैटर्न इस्तेमाल करने वाला है। पार्ट 2 को रिसर्च कर अब मुझे और मजा आएगा। सो आदित्य धर रियली कुक्ड वेल। एक कमर्शियल एक्शन थ्रिलर जैसी दिखने वाली मूवी भी तुम्हें स्पेशल और इंटरेस्टिंग लग सकती है अगर बनाने वाले के जो इंटेंशंस हैं वो प्योर हों। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगेन ये वीडियो भी काफी रैंडम सा था, सिर्फ और सिर्फ चैनल की
रीच मेंटेन करने के लिए कंसिस्टेंसी की तलाश में भटक रहा हूँ। हो सकता है एक ना एक दिन मुझे मिल जाए। बाकी तुम लोग तो मेरे साथ बने ही रहो, थोड़ा टाइम लेके बनाऊंगा वीडियोस, मगर ऐसी ही बनाऊंगा जो कि तुम्हें पसंद आ सके। सो या लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे।